सील। श्यामपुर में बना मदरसा जामिया बरकातिया सील। उत्तराखंड में इन दिनों मदरसों की सीएम धामी ऐसी क्लास लगा रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों में तो मानो हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें से गड़बड़ी करने वाले कुछ खास मदरसों पर धामी फोर्स की टेढ़ी नजर है। ये जो आप मदरसा देख रहे हैं, इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया बरकातिया है, जो हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र की गुर्जर बस्ती में बना हुआ है। लेकिन अब प्रशासन ने इस मदरसे पर भी धामी ब्रांड का मजबूत ताला जड़ दिया है। इसके साथ ही साथ एक और मदरसे को भी सील किया गया है। तस्वीरें देखिए, जब उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह के नेतृत्व में धामी की फोर्स दल बल के साथ मदरसे की जांच करने के लिए पहुंची, तो मदरसे के मौलवियों में कैसे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है, और इसलिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद इन मदरसों पर ताला लगा दिया। गुर्जर बस्ती के अंतर्गत 2 मदरसों का सील करा गया और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कितने मदरसे सर अभी आगे देखिए, अभी ये मतलब इसके बारे में संख्या नहीं दी जा सकती, लेकिन ये है कि लगातार इस संबंध में जांच की जा रही है और जैसे जैसे संज्ञान में आते जाएंगे उनके कार्रवाई की। उत्तराखंड में मदरसों पर कितना जोरदार एक्शन हो रहा है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में अब तक करीब 110 मदरसे सील किए जा चुके हैं। कल के दिन यानी गुरुवार को ऊधम सिंह नगर में 16 मदरसे सील किए गए हैं। हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। अगर ओवरऑल देखें तो अकेले देहरादून में सबसे ज्यादा करीब 43 मदरसे सील किए गए हैं। माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि धामी सरकार के पास करीब 230 मदरसों की लिस्ट है, जिस पर कार्रवाई की जानी है। अब सवाल है कि आखिर क्यों उत्तराखंड के मदरसों पर धामी सरकार की टेढ़ी नजर है, तो उसका जवाब ये है कि देवभूमि में चल रहे ज्यादातर मदरसे अवैध हैं। कई मदरसे तो सरकारी जमीन पर बने हैं। इसमें से ज्यादातर मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड तक नहीं है। इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी सुविधाएं हैं, इसकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। और उत्तराखंड सरकार का नियम है कि जिन मदरसों का कोई लेखा जोखा नहीं है, उनका राज्य में कोई वजूद नहीं है और ऐसे मदरसे राज्य में नहीं चल सकते। ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अवैध मदरसों पर धामी फोर्स सील लगा रही है, तो ये मदरसे चलाने वाले मौलाना और मौलवी मुस्लिम कार्ड भी खेल रही है। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां तो इस मुद्दे को और हवा दे रही हैं। लेकिन सरकार भी सख्त है। धामी सरकार का साफ निर्देश है कि वैध को छुएंगे नहीं और अवैध को छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के बाद अब रुख महाराष्ट्र का करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राइवेट कंपनी की बस में आग लग गई थी और इस हादसे में 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। अब इस मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने दावा यह किया है कि बस चालक ने खुद गाड़ी में आग लगाई थी। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर दिवाली बोनस नहीं मिलने से और सैलरी कटने से नाराज चल रहा था। पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। बुधवार को यह घटना घटी थी, तब यह कहा जा रहा था कि बस में शॉर्ट सर्किट हुई, इसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि हादसा नहीं बल्कि हत्या की गई, क्योंकि बस ड्राइवर की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। खबर यह है कि यह नाराज चल रहा था क्योंकि दिवाली का बोनस नहीं मिला और सैलरी कट गई थी और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। तो पुणे में दर्दनाक ये हादसा हुआ है। तस्वीर देखिए अब इसकी सामने आई है और बस किस तरीके से यहाँ की आग के लपटों में जलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब बस में आग लगी तो ड्राइवर जो है खुद छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन जो बस में लोग सवार होते हैं उनकी जान चली जाती है। 4 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीर दिखा रहे बुधवार की तस्वीर है जब ये बड़ा हादसा इसे तब माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल हुई तो जानकारी ये मिली कि ये हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश यानी कि हत्या की गई है 4 लोगों की। बस ड्राइवर ने 4 लोगों की जान ले ली और इसके पीछे जो खुलासा हुआ है, जो पुलिस ने दावा किया है, उनके मुताबिक यह है कि ड्राइवर ने ही बस में आग लगाई थी और वो नाराज चल रहा था, यानी कि दिवाली का बोनस नहीं मिला, सैलरी कट गई थी और साथ ही साथ ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के साथ बहस भी इस ड्राइवर की हुई थी और इसके बाद से ही वो लगातार गुस्से में था और गुस्सा
होने के बाद उसने ये कदम उठाया। तो महाराष्ट्र के पुणे में मिनी बस में आग लगाई गई, जानबूझकर आग लगाई गई और सैलरी में कटौती करने पर ये जो ड्राइवर था वो गुस्से में था, भड़का हुआ था। आग लगाने के लिए उसने बेंजीन केमिकल भी खरीदा था। सैलरी को लेकर कर्मचारी से इसका विवाद भी हुआ था, यानी कि सैलरी काटी गई तो इससे बहसबाजी कर्मचारियों के साथ भी हुई थी। और अब बात करते हैं मेरठ के उस जघन्य हत्याकांड की जिसके बारे में जिसने सुना वो दहल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में एक के बाद एक जांच पड़ताल जैसे आगे बढ़ रही है, कड़ियां जुड़ रही हैं और कड़ियां जुड़ रही हैं तो खुलासा हुआ है कि साहिल यानी मुस्कान का प्रेमी कैसे अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है, लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, में ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारन मुस्कान मेरठ के किसी रेस्टोरेंट में सौरभ और अपनी बेटी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचता है। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को बुलाया गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स